हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्स सर्कुलर मोशन और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम को। तो कोनिकल पेंडुलम में हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो है टाइम पीरियड और दूसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक पेंडुलम देखा था और वो पेंडुलम कौन सा था? तो वो पेंडुलम था सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम था वो था सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आता है? तो वो आता है t इज इक्वल टू 2π इंटू √L/G आता था। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती थी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी आती थी 1/2π√G/L। तो सिंपल पेंडुलम कैसा होता था वो भी देख लेते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल पेंडुलम हुआ करता था। ये जो लेंथ थी उसको हम बोल देते हैं L, और इसको जब इस तरह से घुमाते थे तो ये यहाँ पर पहुंच जाता था और यहाँ पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर मोशन करता था और ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता था हमारा सिंपल पेंडुलम। अब हमको देखना है और वो कौन सा है? तो वो है कोनिकल पेंडुलम। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोनिकल पेंडुलम को। कोनिकल पेंडुलम में हम क्या करते हैं? तो एक पेंडुलम ले लेते हैं, इस पेंडुलम को हम किसी रस्सी से बांध लेते हैं और नीचे लटकते रहता है एक बॉब। ये बॉब समझ लेते हैं मासलेस है, यानी उसका कुछ भी मास नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। ये जो रस्सी है जिससे ये पेंडुलम बंधा हुआ है उसको हम बोल देते हैं L। अब इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा ऊपर तक खींच के लेके जाते हैं, यहां पर लेके जाएंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल जर दे देंगे जिसके कारण ये पेंडुलम ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने लगेगा। राइट। अब जहां तक हम इसको खींच के लेके जाते हैं तो यहां पर एक एंगल बनता है। वो एंगल कौन सा है? वो एंगल है थीटा। जैसे ही हमने यहां पर इसको खींच के लेके गया, इस रस्सी के बीच में टेंशन पैदा हो गया। इस टेंशन को बोल देते हैं हम T0। इसको हमने T0 क्यों बोला है? क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं T। नीचे के साइड में कौन एक्ट होता है? तो नीचे के साइड में एक्ट होता है वेट mg। अब हमको जो कोनिकल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका टाइम पीरियड क्या निकलता है? तो वो निकलता है 2π√L/cos θ/g। ये निकल के आता है। इसी का हमको डेरिवेशन यहां पर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को भी। अब बच्चों, हमें पता है ये एंगल है थीटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये जो थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? तो वो आएगा T0 cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? तो वो आएगा T0 sin थीटा। ये जो T0 sin थीटा है यही आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं T0 sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ये mv²/r क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। हमें पता है बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। अगर मैं यहां पर v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? mr² ω² मिल जाएगा। तो ये क्या आता है? ये आता है mr ω²। तो मेरा T0 sin थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? T0 sin थीटा इज इक्वल टू
आर ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ये जो टी नॉट कॉस थीटा है और ये एम जी है, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये लिख देंगे हम यहां पर टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी। अब यहां पर टी नॉट से टी नॉट मर जाएगा, एम से एम मर जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन जी ओमेगा स्क्वायर। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया है। अभी जो भी करना है इस इक्वेशन के साथ करना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से वही इक्वेशन, और वो क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन जी ओमेगा स्क्वायर। तो ये जी को ऊपर लेके जाता हूं, आर को नीचे लेके जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब बच्चों ये डायग्राम जो है इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर ये क्या है, तो ये है रेडियस और ये है थीटा। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं ये लेंथ भी है ना, यहां से यहां तक लेंथ आ रही है, और ये है रेडियस। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर अपॉन एल आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या आता है, आर अपॉन एल। अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, जी इंटू आर अपॉन एल इंटू आर कॉस थीटा। यहां पर आर से आर मर जाएगा, राइट, आर से आर मर गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ गया। अच्छा, अब ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये आ गया। ओके, तो ये तो आ गया बच्चों हमारा ओमेगा का और इसका रिलेशन। तो हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो मैं यहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो यहां पर इसको इन्वर्स कर दूंगा, तो टी क्या आ जाएगा, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। अगर मैं 2 पाई को इधर ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये तो बच्चों टाइम पीरियड निकल गया है कोनिकल पेंडुलम का। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड को इनवर्स करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी लिख दूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। अब ये टर्म कैसी है, ये टर्म डिनोमिनेटर में है, इसको मुझे न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, g डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम दोनों भी निकल के आ गए हैं। तो कैसा लगा बच्चों आपको आज का हमारा ये लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।